हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह के बज रहे हैं कुछ 5:30 और मैं 5:30 बजे जग गई हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपना फेस वॉश करने ताकि नींद खुल जाए अच्छे से। और आज है बड़ मावस और कई जगह पे इसे वट सावित्री का व्रत भी बोला जाता है। तो बस उसी की ही तैयारियाँ शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें होंगी जो बिल्कुल नॉर्मल डेली रूटीन जैसी होंगी और कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट। तो यहाँ पे मैंने अपना पानी रख दिया है गरम करने के लिए एज़ ऑलवेज़। तो जो डेली रूटीन में भी ऐड होता है और इसे स्किप नहीं कर सकते। पानी गर्म हो जाएगा तो अपना पानी ले लूँगी मैं एक ग्लास में। और सबसे पहले मैं अपना ये पानी बैठ के आराम से पी लूँगी। उसके बाद लगते हैं घर के कामों पे। तो घर के कामों की शुरुआत हो जाती है यही स्वीपिंग, मॉपिंग, क्लीनिंग, डस्टिंग एक्सेट्रा। तो आज क्योंकि थोड़ी मुझे काम की जल्दी है तो मैंने पहले ग्राउंड फ्लोर की सफाई कर लूँगी, कुकिंग वगैरह कर लूँगी एंड उसके बाद ही जाके मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे सफाई करूँगी क्योंकि वो बाद में भी हो सकती है, बट पहले टाइम से पूजा करना ज़रूरी है। तो मैं इतनी जल्दी काम नहीं करती हूँ, वीडियो एक्चुअली फास्ट फॉरवर्ड है इसलिए इतना जल्दी दिख रहा है। इतनी जल्दी काम हो जाते तो फिर बात ही क्या थी। तो मैंने शुरुआत कर ली है स्वीपिंग से, झाड़ू से। तो पहले पूरे घर में झाड़ू लगा लेते हैं अच्छे से। जिस दिन मॉर्निंग में जल्दी जग जाते हैं और जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेते हैं ना, उस दिन बहुत जल्दी फ्री हो जाते हैं और फिर बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। तो मोस्टली मेरी कोशिश यही होती है कि मैं नॉर्मल डेज़ में भी अपने काम, अपने डेली रूटीन्स थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर लूँ ताकि वो जल्दी ख़त्म हो जाए। फिर मैं अपने और कामों को भी टाइम दे सकूँ, खुद को थोड़ा सा टाइम दे सकूँ। तो आंगन में से झाड़ू निकाल के किचन वगैरह में से भी झाड़ू निकाल ली है और अंदर वाले रूम की क्लीनिंग मैंने पहले ही कर ली थी। इसके बाद मैं अपने जो नेक्स्ट रूम है मेरा बाहर वाला, गेस्ट रूम कह सकते हैं या लिविंग रूम कुछ भी, तो अब मैं आऊँगी उसकी क्लीनिंग करने। तो बस अब मैं यहाँ पे भी इसमें भी सफाई कर लूँगी। एक्चुअली मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो थोड़ा सा डस्ट आता है बच्चों के पैरों के साथ में। और हमारा जो घर है वो बिल्कुल रोड पे है, हमारा टू साइड मतलब ओपन है, तो फिर दोनों ही साइड से ना रोड पड़ता है तो दोनों ही साइड से डस्ट आता है। तो अच्छे से फिर सफाई करनी ज़रूरी है वरना ये पैरों में लग लग के ना सारा घर गंदा कर देता है। तो चलिए फिर फटाफट से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। Memories die out too hard. But we were traveling mountains just to find the loudest seas. We set down by the fire, knowing we couldn't higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club.
झाड़ू कंप्लीट करने के बाद मैं बाहर पानी डाल के धोती हूँ, क्योंकि एक तो झाड़ू से अच्छे से साफ़ भी नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, किनारों पे डस्ट भर जाती है। और वैसे भी दिन में एक बार मॉर्निंग के टाइम पे तो बाहर थोड़ा पानी डाल के ना धोना भी चाहिए, ऐसा सब बोलते भी हैं। तो एक बार तो बाहर डाल के मैं पानी धो ही देती हूँ। मॉर्निंग में ही हो पाता है, बाकी शाम को तो फिर नॉर्मल झाड़ू ही लगती है। तो एक ये हमारा इस तरफ से गेट ओपन होता है, वो जो बाहर की साइड से था दैट वाज मेन एंट्रेंस एट, और ये वाला जो है ये एक अंदर गली में खुलता है। तो पहला हमारा गेट यही है। तो यहाँ पे भी मैंने यहाँ भी बाहर से धो दिया है, दोनों तरफ से हो गया। अब यहाँ पे भी मैं वाइपर से पानी को अच्छे से ड्राई आउट कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट मॉपिंग। अब पूरे घर में मॉपिंग कर लेते हैं फटाफट से। उसके बाद फटाफट नहा के आएंगे और जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाएंगे। तो बस ये सबसे पहले पूजा वाला रूम है, तो सबसे पहले इसी में ही करती हूँ, झाड़ू भी पोछा भी। सबसे पहले इसी वाले रूम की सफाई होती है। और पूजा मेरे हस्बैंड ऑलरेडी करके जा चुके हैं, क्योंकि वो सुबह 6 बजे से ही उनका काम स्टार्ट हो जाता है, 6 साढ़े 6। तो हमारे घर में जल्दी ही पूजा हो जाती है, मतलब 6 सवा 6 लास्ट पूजा हो जाती है। तो फिर इतना जल्दी सुबह मैं नहीं कर पाती हूँ, शाम को मैं कर लेती हूँ, तो मॉर्निंग में फिर मेरे हस्बैंड कर देते हैं। तो उस रूम की झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाने के बाद अब किचन का कर लेते हैं। देखो, अपने घर के काम में क्या शर्म, ये हमारे ही काम है, हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। मेड वगैरह हाउस हेल्प रख लो, ठीक है, बट मेरा मानना है कि अगर मेरे पास टाइम है, मैं कर सकती हूँ, तो बेटर है कि मैं खुद करूँ, क्योंकि हम अपने घर की जो केयर खुद कर सकते हैं ना, नो वन एल्स कैन डू डैट। कोई भी आपके लिए वो नहीं कर सकता, क्योंकि हमें एक लगाव होता है कि हमारा घर है, तो वो दूसरे को नहीं होता है, उसे सिर्फ वो काम पैसे के लिए करना होता है। हाँ, कभी कभी मजबूरी होती है, वर्किंग वुमेन है, बाहर जाना है, नहीं होता है उतना टाइम, तो वो एक अलग चीज़ है, मजबूरी हो जाती है, करना पड़ता है। बट अगर टाइम है तो फिर करने में कोई बुराई नहीं है। तो बस अब मैं अपना यहाँ पे फटाफट मॉपिंग कंप्लीट कर ले रही हूँ। क्लीनिंग का ऑलमोस्ट काम कंप्लीट करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में अपनी चाय प्रिपेयर करने। तो यहाँ मैंने चाय के लिए पानी रख दिया है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे मेरे और मेरे हस्बैंड की चाय, बिकॉज़ नहाने के बाद फिर मैं चाय नहीं पीऊँगी जब तक पूजा नहीं होगी, और सुबह उठ के काम में लग गई थी। तो ये हो गई अपनी गर्मा गर्म चाय रेडी। अब मैं चाय इंजॉय करती हूँ अपनी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो सुबह से डायरेक्टली हम लोग अब मिल रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है कुछ 7:30 बज रहे हैं। मेरा क्लीनिंग का मतलब ग्राउंड फ्लोर का ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। मैं नहा भी चुकी हूँ, अब मैं करूँगी बाकी की कुकिंग। उसके बाद मैं रेडी होंगी और कपड़े वपड़े चेंज करके फिर मैं पूजा करूँगी, बिकॉज़ किचन में इतना स्वेटिंग हो जाता है ना काम करने में कि अभी फिर पहले से रेडी होने को कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले बाकी का जो कुकिंग का काम है वो निपटा लेते। अब मैं आ गई हूँ डायरेक्टली किचन में। मैंने दूध बॉईल करने रख दिया था, दूध बॉईल हो चुका है। तो अब इसमें मैं राइस ऐड कर दूँगी जो कि मैंने धो के रख दिए थे। तो राइस ऐड कर रही हूँ, उसके बाद थोड़ा सा इसे चला दूँगी और उसके बाद सिम गैस पे से छोड़ दूँगी। दूसरे गैस पे मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए हैं, तो दूसरे साइड बाय साइड आलू बॉईल होते रहेंगे। 5-10 मिनट में आलू बॉईल हो जाएंगे। खीर में थोड़ा टाइम लगेगा, इतने मैं अपने 1-2 काम देख लूँगी, तब तक मेरी खीर भी हो जाएगी। मुझे खीर को स्लो गैस पे रखे हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। खीर ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। 5-10 मिनट और छोड़ने के बाद में फिर मैंने इसमें शुगर ऐड कर दिया और शुगर को मिक्स
कर दूंगी। शुगर मेल्ट हो जाएगी और खीर बनके बिल्कुल रेडी है। अब इसमें ऐड कर देते हैं थोड़े से मतलब सोक्ड रेजिन्स डाले हैं मैंने, और ये मैंने आमंड्स डाले हैं चॉप करके, और बस खीर हो चुकी है रेडी। अब करते हैं तैयारी सब्जी की। तो मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल ऑलरेडी डाल दिया है। जब तक मस्टर्ड ऑयल गर्म होगा तब तक मैं यहाँ पे साइड में टमाटो कट कर लूँगी। तो टमाटो कट करूँगी तब तक इजीली तेल वेल गर्म हो जाता है अच्छे से। और फिर अपने मसाले निकाल लिए हैं जो मेरे यूज़ में होंगे। ऑयल एकदम अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी जीरा। जीरे के बाद में मैं डालूँगी हल्दी। हल्दी डालने के बाद ही मैं इसमें टमाटो वगैरह डालती हूँ। प्याज हम लोग खाते नहीं हैं, और वैसे भी आज तो फेस्टिवल है तो कोई मतलब ही नहीं है पूजा की चीज़ों में प्याज वगैरह डालने का। फिर उसके बाद में इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है। नमक से ना बहुत जल्दी गल जाएंगे। अब इसको ढक के छोड़ देते हैं थोड़ी देर। साइड में मैंने आटा छान के ले लिया है। टमाटर वगैरह गलेंगे तब तक आटा लगाने की तैयारी करते हैं। तो फटाफट से आटा गूँथ लेते हैं। पूरी का आटा बनेगा तो थोड़ा टाइट टाइट लगाएंगे अच्छे से। तो आटा वगैरह लगा लिया है मैंने, आटा भी लग गया है। और अब मैं चेक कर लूँगी अपनी सब्ज़ी को, तो टमाटर वगैरह भी शायद गल चुके होंगे। तो मैं एक बार से कंप्लीट करके अब इसे चेक करती हूँ। तो टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अपने बाकी के सारे मसाले, लाइक हरा धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दूँगी ताकि मसाले जले नहीं, तो थोड़ा सा डाल दिया पानी। और मसाले जब अच्छे से इसके पक जाएंगे उसके बाद मैं इसमें आलू डाल दूँगी जो कि मैंने मैश करके रख दिए हैं। बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया, मतलब जैसे सब्जी में डालते हैं ना वैसे वाले। उसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी, क्योंकि तरी वाली आलू की सब्ज़ी बनाई है मैंने। एक तो झटपट से बन जाती है, आलू बॉईल कर लो तो फिर छौंकने में बहुत कम टाइम लगता है। तो जब भी जल्दी हो तब फटाफट यही बना लें। अब साइड बाय साइड रायते की प्रिपरेशन चल रही है, तो फटाफट दही में घुमाते हैं रई, और रायता बन के रेडी। और इसमें नमक वगैरह डाल दिया है, मिर्च डाल दी है, जीरा डाल देंगे और रायता एकदम टेस्टी बन जाएगा। बूंदी वगैरह का रायता हम कम ही प्रेफर करते हैं। आई लाइक नॉर्मल रायता, थोड़ा अच्छा हो, मतलब थिक हो बट नॉर्मल। तो अब मैंने पूरियाँ बेलना स्टार्ट कर दिया है। पहले मैं सिर्फ पूजा लायक पूरी बनाऊंगी जो मुझे पूजा में चाहिए। और सबसे पहले मैं अपने पूजा वूजा निपटाने के बाद फिर मैं मेरा और मेरे हस्बैंड का और बाकी जो भी मुझे खाना बनाना है वो मैं बनाऊंगी बाद में। तो फटाफट से बेल लेते हैं पूरियाँ। जितने में ऑयल गर्म होगा ना उतने में मैं इन सब पूरियों को बेल लूँगी। जितने ये ऑयल गर्म हो रहा है तो टाइम क्या वेस्ट करना। और अब इन्हें फटाफट से तल लेते हैं। तो फर्स्ट ये जो मैं पूरियाँ तल रही हूँ ये निकालेंगे गाय के लिए। तो इन्हें फटाफट मैं तल के एक अलग प्लेट में बर्तन में निकाल रही हूँ ताकि ये मिक्स ना हो जाएं बाकी सारी पूरियों के साथ। और अब बाकी की भी जितनी पूरियाँ हैं उन सबको भी तल लेंगे। तो देखो कितनी अच्छी फूली फूली पूरियाँ बनी हैं। काश आप लोगों को भी सर्व कर पाती, बट नॉट पॉसिबल। उसके बाद बाकी की पूरियाँ भी उतार ले रहे हैं। तो अब मैं जल्दी जल्दी फटाफट अपनी सारी पूजा की पूरियाँ उतार लूँगी। एक तो बेल के रखी हुई है ना तो उतारने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अब मैं आ गई हूँ ऊपर अपना रेडी होने। कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं, बहुत क्विक रेडी हो जाऊंगी मैं बस 5 मिनट में। तो मैंने अपना नॉर्मल डेली यूज़ में जो मैं क्रीम लगाती हूँ बस मैंने वही क्रीम लगाई है, कोई फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाया है। उसके बाद बस मैंने कॉम्पैक्ट लगा लिया है थोड़ा सा वो क्रीम को सेट करने के लिए। और कॉम्पैक्ट के बाद हेयर आई एम यूजिंग माई आई लाइनर। तो बस एक बेसिक सा आई लाइनर अप्लाई किया है मैंने। उसके बाद आई एम वेयरिंग माई ईयरिंग्स एंड दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट व्लॉग। तो प्लीज़ कोई छोटी मोटी गलती हो तो प्लीज़ इग्नोर। और हाँ, मैंने अभी अपना ड्रेसिंग टेबल टूर शेयर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है माई ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन तो प्लीज़ जाके चेक कीजिए और देखिए जाके कि मैंने कैसे अपने ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। तो मेरा कुकिंग का काम ऑलमोस्ट सारा डन हो गया था। तो मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, रेडी हो गई हूँ। अब मैं जाके करूँगी पूजा। तो चलिए मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पे बड़मावस की पूजा कैसे की जाती है। चलिए मेरे साथ।
तो इस दिन बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है। कुछ लोग बाहर जाके करते हैं, लेकिन मेरी मदर इन लॉ घर पे मतलब इसकी एक डाल मंगवा के पूजा करती थी। और बहुत सारे लोग हैं जो घर पे पूजा करते हैं। तो जैसे मेरी मदर इन लॉ किया करती थी, जैसे वो मुझे बताती थी, मैं बिल्कुल वैसे ही करती हूँ। तो मैंने इसको ना गाय के गोबर में लगा के और फिर इसको रखते हैं। बाद में पूजा करने के बाद इसको कहीं पेड़ के नीचे रख के आ जाते हैं, बड़ के पेड़ के नीचे। तो इस पे ना हल्दी के छींटे लगा रही हूँ मैं यहाँ पे 5। उसके बाद मैं यहाँ पे इस कलावे को ना ऐसे 5 टाइम्स राउंड एंड राउंड फोल्ड कर रही हूँ। जब हम लोग मंदिर जाते हैं या कहीं बाहर अगर पूजा करते हैं तो उसकी परिक्रमा करते हुए उस पर धागा लपेटते हैं, लेकिन ऐसे घर पे इसका परिक्रमा करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसको ना एक ही बार में करके ऐसे इसको डाल देते हैं, मतलब इसमें पहना देते हैं। ऐसे कच्चा सूत भी डालते हैं कुछ लोग, हम कलावा यूज़ करते हैं। उसके बाद पढ़ी जाती है बटमावस की कहानी सावित्री और सत्यवान की, इसीलिए इसे वट सावित्री व्रत के नाम से भी जाना जाता है। हस्बैंड के लिए किया जाता है। हमारे यहाँ पे फास्ट नहीं करते हैं, मतलब पूजा वगैरह करने के बाद में खाना खा लेते हैं, पूजा करते हैं, कहानी पढ़ते हैं। उसके बाद कहानी मैंने पढ़ ली थी। उसके बाद में जो हमने खाना बनाया है, मीठा बनाया है, उससे हम इन्हें भोग लगाते हैं उसमें से तोड़ के। और उसके बाद मैं यहाँ पे मैं भी भोग लगा रही हूँ इन्हें। उसके बाद भोग लगाने के बाद जल चढ़ाते हैं, जल ग्रहण कराते हैं। बाकी का जो लोटे का जल होता है, जो मंदिर में पूजा करने जाते हैं वो वहीं चढ़ा देते हैं, जो घर पे पूजा करते हैं वो किसी भी पौधे पे चढ़ा देते हैं। तो पूजा मेरी हो चुकी है बिल्कुल डन। और ये है हमारे लड्डू गोपाल जी का भोग। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करना। और हाँ, उन लोगों को भी बोलना सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।